हेलो टाब्रो, काहे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजा में। मन उम्मीद है कि सब बढ़िया होला और सब मजा में होला। तो देखो आज को आपनो टॉपिक है गति का द्वितीय नियम। का टॉपिक है आज को आपनो गति का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर आप इन इंग्लिश में लिखा तो कहीं उसी सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन या गति का द्वितीय नियम अपन ने देखो बल का सूत्र का बारे में बताओ लो। क्या का बारे में बताओ लो? बल का सूत्र का बारे में। भाई बल को सूत्र कहीं भी आकर अपन है F बराबर एम ए, कहीं भी आकर F बराबर एम ए। तो आपने इस सूत्र की जगह गणना हुई है या उस सूत्र व्युत्पत्ति हुई है F बराबर एम ए, एक बारे में कौन बतासी अपन गति का द्वितीय नियम। कहीं बतासी गति का द्वितीय नियम। देखो गति को प्रथम नियम अपन बल का बारे में बताइयो, गति को द्वितीय नियम अपन बल का सूत्र का बारे में बताई रहे है। ठीक है, तो देखो गति को द्वितीय नियम हुआ कहीं करे। अब आप बात करें कि गति को द्वितीय नियम हुआ कहीं एज ए स्टेटमेंट कहीं हुआ करे गति का द्वितीय नियम को। देखो गति को द्वितीय नियम कहीं हुआ करे, गति को द्वितीय नियम हुआ करे संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। कहीं संवेग में परिवर्तन की दर कहीं भी अगर संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। देखो लिखा संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। बल के समानुपाती होती है। देखो संवेग में परिवर्तन की दर, कम परिवर्तन हो रही है संवेग में परिवर्तन कम हो रही है, संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। देखो संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन को मतलब क्या होगा? डेल पी बटा टी समानुपाती एफ। देखो क्या लिखा आप? संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर, दर ने हमेशा काम लिखा आप अपॉन टाइम या बटा में समय। तो देखो संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। बल के समानुपाती लिख दी। देखो संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। इसे गति का द्वितीय नियम कहते हैं। 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 संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। अब देखो अब हम मेन मुद्दा की बात है, बल आपने पढ़ जो है समय आप समझा। बात करें आप संवेग की। भाई संवेग में परिवर्तन तो बाद में देख से पहले आप बात करें संवेग की। पहले क्या की बात करा? संवेग की। देखो संवेग ने मोमेंटम किया करें इंग्लिश में। संवेग ने आप कैपिटल पी प्रदर्शित करा। कहूँ प्रदर्शित करा? कैपिटल पी। संवेग ने कहूँ प्रदर्शित करा आप कैपिटल पी। और देखो अब बात करें आप संवेग की परिभाषा की। तो देखो आपने वेग पर जोड़ो है, द्रव्यमान जाना। आप दुनिया को गुणनफल संवेग भी आकर संवेग का ही भी आकर वेग तथा द्रव्यमान का गुणनफल, वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल से जो भौतिक राशि प्राप्त होती है उसे संवेग कहते हैं। लिखो संवेग की परिभाषा क्या लिख से आप? वेग तथा द्रव्यमान, वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल से जो भौतिक राशि प्राप्त होती है, जो भौतिक राशि प्राप्त होती है उसे संवेग कहते हैं। उसे संवेग कहते हैं। देखो संवेग का ही द्रव्यमान गुणा वेग। देखो वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल से, तो देखो संवेग बराबर का ही जैसी आपने कहने द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग बराबर का ही जैसी आपने कहने संवेग बराबर का ही जैसी द्रव्यमान गुणा वेग। देखो संवेग ने आप पी दर्शावा, द्रव्यमान ने एम दर्शावा, वेग ने वी दर्शावा। तो संवेग को सूत्र का गो द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग को सूत्र का द्रव्यमान गुणा वेग। का सूत्र हुआ है संवेग को द्रव्यमान गुणा वेग। देखो संवेग हुआ कहीं अगर मान लो कोई भौतिक कोई ट्रक है, कहीं है कोई ट्रक है, वो ट्रक अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रही है और अगर ट्रक लोडेड है भाई कोई ना कोई भी में सामान है, तो देखो ट्रक कहाँ चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो। कहाँ चल रहे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो। तो देखो एक तो स्पीड की मतलब वो तो कहीं को भी को वेग, और अगर ट्रक को खुद को द्रव्यमान, दोनों को जो गुणन बल हुए ने वो कहीं भी आकर संवेग, वो कहीं भी आकर संवेग। अब देखो कभी कोई ट्रक को या कोई एक्सीडेंट हुआ ने तो आपस में दो वस्तुओं के बीच में टक्कर हुए तो वहाँ को संवेग परिवर्तित हुआ कहीं परिवर्तन हुआ संवेग परिवर्तन। ठीक है,
तो देखो संवेग का युग अपना कन वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल से जो भौतिक राशि प्राप्त होती है उसे संवेग कहते हैं। तो देखो द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग ने पी दर्शावा, द्रव्यमान ने एम और वी ने वेग ने वी। ठीक है, एक बार देखो ये तन कॉपी कर लियो, फिर इस सूत्र को आप एफ बराबर एम ए बना चाहिए। एक बार ये तन कॉपी कर लियो, कर लियो कॉपी, चलो ठीक है। और अब कर दिया। अब देखो आप बात करें संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। क्या होती है? संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती। अब देखो अगर मैं संवेग में परिवर्तन करती हूँ तो देखो परिवर्तन को मतलब का वो प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग, प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग हम ही करा आप, या तो देखो संवेग कहीं कर आप बड़ा चाहिए, संवेग कहीं कर कम। तो अब देखो भी द्रव्यमान तो समान राक्ष आप, द्रव्यमान तो कहीं राक्ष समान, वेग करा या तो वेग इंक्रीज करा या वेग डिक्रीज करा, मतलब वेग ने बढ़ा चाहिए वेग ने घटा चाहिए। अगर मान लो प्रारंभिक वेग 0 है, फिर आप वेग लेगा 5 मीटर पर सेकंड, तो देखो u 0 और v का योग 5। अगर मान लो प्रारंभिक वेग 5 है, अंतिम वेग 7 कर दियो तो u 0 और v 7। भाई अपन प्रारंभिक वेग अंतिम वेग सबका बारे में पढ़ जुड़ा है आपको। तो देखो संवेग में परिवर्तन कर तो क्या लिख आप एफ समानुपाती पी एफ माइनस पी आई। भाई देखो पी एफ कहीं है फाइनल यानी अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग यानी क्या अगर इनिशियल, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटा टी भाई अपॉन टी। तो देखो एफ समानुपाती कहीं आए अपना एफ समानुपाती पी एफ यानी फाइनल में कहीं ऐसी द्रव्यमान गुणा वेग, कहीं जैसी द्रव्यमान गुणा वेग माइनस इम कहीं ऐसी प्रारंभिक में द्रव्यमान गुणा वेग। देखो द्रव्यमान दोनों को समान है अपॉन टी, द्रव्यमान दोनों को कहीं समान। वेग देखो एक को आयु अंतिम वेग और एक को आयु प्रारंभिक वेग, एक को कहीं आएगा अंतिम वेग एक भाई। अगर संवेग अंतिम है तो वेग भी कहीं ऐसी अंतिम, तो देखो अंतिम वेग कहीं भी आकर v और प्रारंभिक वेग कहीं भी आकर u। जुड़ा आपको पास का लेक्चर। तो देखो v कहीं है अंतिम वेग, u कहीं है प्रारंभिक वेग, तो देखो एम वी माइनस एम यू। अब देखो दोनों में हम एम कॉमन ले लिया, क्या ले लिया एम कॉमन, तो देखो एफ समानुपाती एम कॉमन आएगा v माइनस यू बटा टी। देखो देखा वो त्वरण को सूत्र की वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। देखो आप कहीं पर जुड़ा वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो देखो a बराबर v माइनस यू बटा टी। तो ये v माइनस यू बटा टी की जगह मैं a लिख दूँ, मतलब बटा कहीं कर दूँ a। तो देखो कहीं करा आप f समानुपाती m a, m तो है की जगह कहीं आएगा a। अब हटाऊँ मैं समानुपाती स्थिरांक हटाऊँ तो कहीं ऐसी f बराबर के एम ए। तो देखो अटक के कहीं है अपने कन के बराबर समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक के कहीं है समानुपाती स्थिरांक के कहीं आएगा अपने कन समानुपाती स्थिरांक। तथा अब देखो के को मान का ले आप के बराबर 1, कहीं मान लियो आप के बराबर 1। भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सके, तो आप कहीं मान लिए थे 1। तो देखो एफ बराबर के को मान कर तो आएगा 1 गुणा एम ए को गुणा उसी तो कहीं ऐसी एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। एफ कहीं गोठा अपने कन बल, एफ कहीं गो अपने कन अठे बल, एम कहीं गो अपने कन अठे द्रव्यमान, कहीं गो द्रव्यमान, ए कहीं गो अपने कन अठे त्वरण। तो देखो शुरुआत में आप बात करें कि भाई क्या का बारे में बताइए बल का सूत्र का बारे में। तो देखो लास्ट में बल को सूत्र ही बताइए एफ बराबर एम। देखो आप काई बात करी एक बार एनालिसिस कर लिया, काई बात करी आप करी संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। देखो संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती, संवेग में परिवर्तन कर लियो फाइनल संवेग माइनस अंतिम प्रारंभिक संवेग, भाई अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग लिख दियो आप द्रव्यमान गुणा अंतिम वेग, प्रारंभिक संवेग लिख दियो द्रव्यमान गुणा प्रारंभिक वेग बटा कहीं चाल रही टी, दोनों में एम कहीं ले लियो कॉमन, तो v माइनस यू बटा टी। वो कहीं अगर वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, तो एक जगह कहीं लिख दियो आप ए। तो देखो एफ समानुपाती एम और v माइनस यू बटा टी की जगह कहीं कर दियो ए। समानुपाती को चिन्ह उठायो, के कांस्टेंट लगायो, के को मान कहीं आयो आपने कन 1, के को मान कहीं आयो आपने कन 1, तो एफ बराबर 1 गुणा एम ए, तो एफ बराबर एम ए, एफ बराबर कहीं आयो एम ए।
चलो ओ होगा आपको गति को द्वितीय समीकरण, कहीं होगा गति को द्वितीय समीकरण। ठीक है, अब देखो आप गति का द्वितीय समीकरण संबंधित एक दो क्वेश्चन कर लिया, कहीं कर लिया एक दो क्वेश्चन। ठीक है, जब तक आप एक बार थे इन कर लियो कॉपी, एक बार थे इनका कर लियो कॉपी, होगा कॉपी कर लियो। चलो ठीक है, अब आप करा गति का द्वितीय समीकरण संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो अब आप बात करा गति का द्वितीय नियमों संबंधित प्रश्न की, क्या की बात करा गति का द्वितीय नियमों संबंधित प्रश्न की। तो देखो फर्स्ट प्रश्न का ही आपने पहला प्रश्न का ही फर्स्ट क्वेश्चन का ही, एक 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है। देखो कहीं कहीं चीज दे दी तम अपन ने 5 kg यानी द्रव्यमान का तो दे दियो अपन ने 5 kg, 5 kg द्रव्यमान वस्तु पर 2 सेकंड के लिए यानी टाइम का तो दे दियो 58, टाइम का दे दियो 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड। देखो पहली कशो वेग हो u, पहली कौन सी वेग है u कत्तो है 3 मीटर पर सेकंड, बढ़ाकर कत्तो कर देवे बिन 7 मीटर पर सेकंड, यानी प्रारंभिक वेग तो होगा u 3 मीटर पर सेकंड और बिन बढ़ाकर कत्तो कर देवे 7 मीटर पर सेकंड, यानी अंतिम वेग कत्तो होगा 7 मीटर पर सेकंड। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें, लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। तो 8वां आपा काय निकाल लिया एफ को मान, काय निकाला 8वां आपा एफ को मान, काय निकाला एफ को मान। तो देखो अत्ता डाटा माल पहले एफ निकाल दिया, आगे का क्वेश्चन दिया है वो आगे कर दे। तो देखो अगर मैं एफ निकाल दूँ तो देखो अपन एफ को सूत्र कहीं हुए बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो मार्गन द्रव्यमान तो है 5 kg लेकिन मार्गन त्वरण को नहीं, कहीं को नहीं त्वरण को नहीं। तो देखो पहले आप त्वरण ज्ञात करा, पहले कहीं ज्ञात करा आप त्वरण ज्ञात करा। तो त्वरण ज्ञात करवा के लिए कहीं ले आप गति को प्रथम समीकरण, कहीं ले गति को प्रथम समीकरण। तो देखो लिखा गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण का ही गति को v बराबर u प्लस 80, v कत्तो है 7 बराबर u कत्तो है 3 प्लस 1 ज्ञात करना, टाइम कत्तो दे दियो 2 सेकंड। तो देखो 7 और 3 18 प्लस को 18 का कोसी माइनस को 7 माइनस 3 बराबर 2 गुणा a और 2 18 गुणा में 18 का कोसी भाग में, जबकि देखो 7 में 3 जाए कितना बची 4, तो कितना होगा 4 और 2 गुणा में 18 भाग में तो a, तो a बराबर कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो मार्कन ए भी आएगा m भी है, तो मैं f निकाल दूँ। तो देखो f बराबर ma, तो f बराबर 5 गुणा 2, f बराबर 5 गुणा 2, तो 18 देखो f बराबर कितना 80 है आपने कहने, f बराबर 5 गुणा 2 मतलब 10 न्यूटन, कितना आएगा 10 न्यूटन, कितना आएगा 10 न्यूटन। अब देखो 10 न्यूटन बाद में कहीं कह रही है अगलो, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए। अब देखो 8 टाइम अलग दिए, यदि इस बल को यानी इस 10 न्यूटन का बल ना कोई वस्तु पर 5 सेकंड के लिए आरोपित, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए यानी टी तो दे दियो 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। मतलब अपन कहीं पूछिए v, कहीं पूछिए v, कहीं पूछिए अपन v। तो मैंने एक चीज़ बताओ, देखो यू कशो है जैसे पहली आड़ो को पहली आड़ो 3 मीटर पर सेकंड, यू कहीं है जैसे 3 मीटर पर सेकंड, एक कहीं है जैसे आपने जो पहली है यो कतो हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहीं है जैसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब मैंने एक चीज़ बताओ, अपन कहीं पूछिए v, कहीं पूछिए v। तो मैंने एक चीज़ बताओ आपने f बराबर कहीं भी आ करे ma, तो f बराबर m को m a बराबर कहीं हुए v माइनस यू बटा टी। देखो f बराबर कहीं हुए m a, f बराबर कहीं हुई आपने कहना m a। तो मैंने एक चीज़ तो f बराबर m a की जगह कहीं हुई v माइनस यू बटा टी। देखो क्या ओ u 18 प्लस को 18 का को जी माइनस को, तो कहीं मन को v माइनस यू बराबर 80, कहीं मन जी v माइनस यू बराबर 80
और टी गुणा में अठिनार का क्वासी भाग में, तो v माइनस यू बटा टी बराबर ए। तो देखो ए बराबर कहीं भी आकर v माइनस यू बटा टी, ए बराबर कहीं भी आकर v माइनस यू बटा टी। तो देखो 8वां मन देखो काई पूछ्यू है, मन पूछ्यू है अंतिम वेग। तो देखो m गुणा में अठिनार का माजी भाग में, तो देखो f बटा m बराबर v माइनस यू बटा टी। टी भाग में अठिनार गुणाम, टी भाग में अठिनार का यहाँ जैसी गुणाम, तो देखो एफ टी बटा एम बराबर वी माइनस यू अठिन माइनस को अठिनार का को जी प्लस को, तो देखो एफ टी बटा एम प्लस यू बराबर वी। सबको मान लिख दो, मान लिखते हैं कहीं जी आपने कहना उत्तर। अब देखो एफ कत्तो है एटम मार्गन 10 न्यूटन, एफ कत्तो है मार्गन 10 न्यूटन, टाइम कत्तो दियोड़े 5 सेकेंड, द्रव्यमान कत्तो है 5 kg। अटम एक की जगह आप कहीं लिख लिया द्रव्यमान, एम बराबर कत्तो दियोड़े है 5 kg, तो द्रव्यमान कत्तो होगा 5 प्लस प्रारंभिक वेग कत्तो आएगा 3 बराबर वी। देखो 5 और 5 कट जैसी, तो 10 प्लस 3 बराबर वी, तो v बराबर कत्तो आ जैसे 13 मीटर पर सेकंड, v बराबर का है जैसे 13 मीटर पर सेकंड। देखो सब पहले अपन बल को पूछो, तो बल को निकालू अपन, तो आप बल निकालवा के लिए कहीं करो सब पहले त्वरण ज्ञात करियो, कहीं ज्ञात करियो त्वरण। भाई त्वरण ज्ञात कर लियो, गति का प्रथम समीकरण त्वरण को मान आयो 2 आयो, तो आप एफ बराबर कहीं लिखो एम ए, एम दियोड़ो 5, 2 गुणा करियो कत्तो आयो 10 न्यूटन। फिर अपन क्यों अगर वो बल कोई वस्तु पर 5 सेकंड के लिए आरोपित हो जाए, तो वस्तु को अंतिम वेग, तो वस्तु को अंतिम वेग यूँ निकाल दिया आप भाई एफ बराबर एम ए की जगह का लिख दो वी माइनस यू बटा टी, अटो एम ने भाग में टी गुणाम, फिर वो वी अटिन यू माइनस को अटिन को प्लस को, सबका मान दियोड़ा है, तो मान रखा और कहीं आएगा अपने का उत्तर आएगा। अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करा, कहीं करा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बी पहले इन एक बार कर लियो कॉपी, करो कॉपी, कर लियो कॉपी, कर लियो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करा, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन कहीं करा आप, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कहीं है किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। भाई अपन कंडीशन देसी भी अपन पूछी कि भाई बल इम ज़्यादा लगी है या इम ज़्यादा लगी हुई। तो देखो 2 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, अब देखो पहलो कहीं दिए 2 kg, अपन जी देवन क्वेश्चन में भी हल करूँ, तो देखो m1 का ही मान लूँ मैं 2 kg, a1 का ही मान लूँ मैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आ चीज़ दियोड़ी दर से त्वरित करने में, या 4 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में। अब देखो एक तो है आपने कहने 2 kg, भाई एक को द्रव्यमान कत्तो को 2 kg, एक को द्रव्यमान कत्तो है 4 kg। देखो 2 kg द्रव्यमान वाले का अपन त्वरण कत्तो दे रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि 4 kg वाला का त्वरण कत्तो दे रही 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपन पूछ रहे हैं कौन सी क्रिया में ज़्यादा बल लाग से, तो देखो बल को सूत्र कहीं क्या करें, सेकंड अठा लिख लें आप m2 बराबर 4 kg, m2 बराबर 4 kg, a2 बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो अठा तो निकाल आप f1, अठा कहीं निकाल से आप f2, कहीं निकाल से f2। मैंने एक चीज़ बताओ, अगर आप बात करें f1 और f2 की, क्या की बात करें आप f1 और f2 की, तो देखो f बराबर का यूँ क्या करें ma, f बराबर का यूँ क्या करें ma, तो अठिन भी f बराबर का यूँ जैसी आपने कहने ma, का यूँ जैसी ma। तो देखो अटकाई आपने कहने f1 बराबर m1 a1, तो देखो f1 का यहाँ जैसी आपने कहने m कत्तो है 5 गुणा a कत्तो है 2, सॉरी m कत्तो है 2 गुणा 1 कत्तो है 5, हालांकि प्रक्रिया कौन पड़े उत्तर भी इधर सण है, लेकिन आप तरीका हूँ चलना। तो 2 पंजो 10 न्यूटन कत्तो आए f1 कत्तो आए मारे कन 10 न्यूटन। अठ बात करें आप f2 की, तो f2 बराबर का यहाँ सी f2 बराबर m2 गुणा a2, भाई f2 बराबर m2 गुणा a2। तो देखो f2 बराबर का यहाँ जैसी m2 कत्तो है 4,
A2 कत्तो है 2, तो F2 कत्तो आ जैसे 4 दूनी 8 न्यूटन। अब देखो बल को मान कठिन ज़्यादा है, F1 ज़्यादा है या F2। देखो F1 कत्तो है 10, F2 कत्तो है 8, तो कौन सा बल ज़्यादा होगी, किसमें अधिक बल लगेगा, इम फर्स्ट कंडीशन में काय लाग से, फर्स्ट कंडीशन में काय लाग से बल ज़्यादा। तो टकाई लिख दिया आप F1 बड़ो है कुणु F2। तो देखो अतः इम काय लिख से आप नीचे अतः काय लिख से आप नीचे, अतः 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी। देखो काय लिख से आप नीचे अतः 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी, अधिक बल की आवश्यकता होगी। देखो अधिक की है उसी भाई 2 kg द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरित कर रहे हैं तो आपने 10 न्यूटन को बल लाग रही है। 4 kg की वस्तु 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वेग त्वरित कर रहे हैं या त्वरण त्वरित कर रहे हैं तो लाग रही 8 न्यूटन को बल। तो हमेशा अपन ठहर 10 बड़ो हुए 8 हो तो 10 न्यूटन पर कहीं लागी ज़्यादा बल लाग से। तो अपन लिख दियो कि 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी। आई पूछो किसमें अधिक बल लगेगा, तो देखो F1 में अधिक बल लाग से, कम लाग से F1 में। आ चीज़ आप लिख के दी, F1 बड़ो है F2, ठीक है। तो अभी के बाद में आप करा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं कर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भी पहले से ये करो कॉपी कर लियो, एक बार कॉपी कर लियो, कॉपी कर लियो, चलो ठीक। अब करा आप नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन का है कह रही है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। मतलब कार को प्रारंभिक वेग का होगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 28 समय कम दिए सेकंड में, तो आप प्रारंभिक वेग ने कम बदल से मीटर पर सेकंड में, कम बदल से मीटर पर सेकंड में। और देखो रुकने में 4 सेकंड का, मतलब अंतिम वेग कहीं हुई रही है 0। तो देखो आपने 3 चीज़ दे दी, कहीं दे दी 3 चीज़ दे दी। देखो 3 कहीं दिए, यू दे दियो अपन 108 किलोमीटर प्रति घंटा, टी दे दियो 4 सेकंड और वी दे दियो 0। पहले तो देखो 108 किलोमीटर प्रति घंटा का बदला मीटर में, मीटर पर सेकंड में। देखो अपन है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हुए, तो मैं किलोमीटर की जगह क्या कर दूँ 1000 मीटर, क्या कर दूँ 1000 मीटर। तो देखो u बराबर 108 गुणा 1000 मीटर प्रति घंटा। घंटा में अगर 3600 सेकंड, अपन है 1 घंटा में करता हुआ 3600 सेकंड। देखो आपने मीटर पर सेकंड में आएगा, मात्रा कम आएगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि 4 सेकंड में भाई रुकबा टाइम भी करते दिए 4 सेकंड में 0। तो देखो 0 0 कट जी, 0 0 कट जी, ठीक है। 18 का पावड़ाम 36 आवे 2 बार में, 18 का पावड़ाम 36 आवे 2 बार में, और 18 का पावड़ाम 108 आवे 6 बार में। कितनी बार में आवे 6 बार में। अब देखो 2 यू 6 कटा 3 बार में, कितनी बार में कटा 3 बार में। तो देखो प्रारंभिक वेग 3 गुणा 10, प्रारंभिक वेग तो आज जैसी आपने कन 3 गुणा 10 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। अब देखो अति चीज़ें आएगी यू वी टी आएगो। द्रव्यमान कतो दिए लेती है, कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। अपन का पूछिए है लगने वाले बल की ऐप पूछिए, और कुल द्रव्यमान कतो दे दियो 1000 kg। देखो अपन ने एक चीज़ जोड़ दी है m बराबर 1000 kg।
तो देखो बल पूछ्यो अपन कहीं करे है बल पूछ्यो। अब अपन है बल को सूत्र कहीं भी आ करे बेटा, बल को सूत्र भी आ करे द्रव्यमान गुणा त्वरण F बराबर m a, कहीं भी आ करे F बराबर m a। तो मैंने एक चीज तो आपने m दे दियो, a थोड़ी है अपन को नहीं, लेकिन u v t है, कहीं है u v t। तो देखो एक को सूत्र कहीं भी आ करे अपन ने ठे त्वरण कहीं भी आ करे वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। तो देखो अठाऊ आप पहले एक को मान निकाल ले, एक आई जैसे 0 - 30/4, 0 - 30/4 भाई 4 सेकंड में रुक रही है, तो ओ यूं कटसी 7.5, कितनी बार कटसी 7.5। तो देखो एक को मान कहीं आएगा आपने क्या नट है ए बराबर आएगा -7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो आएगा -7.5, क्योंकि वो माइनस को है तो -7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो आप बात करें बल की, क्या की बात करें बल की, तो बल होगा द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो F बराबर 1000 गुणा -7.5। तो देखो वो यूँ गुणा उसी, तो कितना उत्तर आ जैसे आपने -7500 न्यूटन। अब देखो वो जो खोटा माइनस को चिन्ह है वो बताए रहे विपरीत दिशा, कारण बताए रहे विपरीत दिशा, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह बल में विपरीत दिशा को बताता है। देखो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह गाड़ी की गति की विपरीत दिशा को बताता है। देखो कहीं लिखे यहाँ ऋणात्मक चिन्ह गति की विपरीत दिशा को बताता है। देखो लिखो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह गति की विपरीत दिशा को बताता है, गति की विपरीत दिशा को बताता है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह गति की विपरीत दिशा को बताता। देखो गति हुई रही अगर मान लो आगे, तो आप ब्रेक लगा रोकी भाई गाड़ी आगे जा रही, आप ब्रेक लगा आप इन 4 ही सेकंड में रोक दी। देखो 4 ही सेकंड में रोकबा को मतलब क्या आप इन पचनू खींची, मतलब आप इन पचनू खींची, पचनू खींचबा को मतलब गति भी साइड में आप बली साइड में लगा रहे हैं, तो गति के विपरीत दिशा में बल लागो, तो गति की विपरीत दिशा में बल लागे 7500 न्यूटन को, कत्ता को बल लागे 7500 न्यूटन को। जन 1000 गाड़ी 4 सेकंड में रुकी है, जन 1000 का ये गाड़ी 4 सेकंड में रुकी है। कर लो इन कॉपी, कर लियो कॉपी। बात करा क्वेश्चन का ये 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को, 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है, तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। देखो m1 ने तो देगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को त्वरण, और m2 को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए, अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा। अब देखो अपन कहीं दियोड़ा, सब पहले दियोड़ा अपन F को मान कहीं दियोड़ा है 5 न्यूटन, एक अपन कह रही है m1 ने कतो त्वरण मिल रही है 10 मीटर पर सेकंड, तो देखो a1 बराबर कतो जैसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का m1 में, और a2 कतो दे रही है अपन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लिए m2 कर लिए। ठीक है, अब वो कह रही है कि दोनों द्रव्यमानों को मिला लिया जाए, तो देखो दोनों द्रव्यमान मिला से तो जब अपना m1 व m2 को माना सी। तो देखो पहले आप बात करा m1 की, क्या की बात करा आप m1 की, बाद में बात करते हैं आप m2 की। तो देखो F बराबर कहीं भी आ करे F बराबर ma, तो देखो F कतो है अपना 5 न्यूटन अट F बराबर कतो है 5 न्यूटन, आप अट ले लिया m1 और a1। तो देखो m1 अपन कहीं करना है ज्ञात, a1 कतो है m1 के लिए 10, a1 कतो है 10। तो देखो अठाऊ आप कहीं कर भाई m1 की वैल्यू निकाल दीजिए, अठाऊ कहीं कर आप m1 की वैल्यू, देखो m1 गुणा 10 है, तो वो गुणा मटनर का मासी भाग में, तो देखो 5/10 इक्वल्स टू m1। तो देखो m1 की वैल्यू का है जैसी आपने कहना m1 की वैल्यू है जैसी 0.5, कती है जैसी 0.5। तो देखो m1 की कती वैल्यू आई है आपने कहना है m1 बराबर 0.5 kg, m1 बराबर
0.5 kg। यहाँ को यहाँ पर सीन लेवा M2 के लिए, तो देखो वापस F बराबर का है जैसी MA, तो अटे M2 अटे A2। F कतो है 5 न्यूटन को, M2 अपन ज्ञात करना और ओ कतो होगो 20, मैं दियोड़ा अपन 20, तो देखो ओ गुणा में अठनार का मासी भाग में, तो देखो 5/20 बराबर M2, तो M2 बराबर कतो आ जैसी 1/4, या इन आप लिख सका 0.25 kg, का लिख सका 0.25 kg। तो देखो M2 कतो आ जैसी अपना 0.25 kg, कतो आ जैसी 0.25 kg। देखो M1 ज्ञात कर लियो आप, M2 ज्ञात कर लियो। अब कहा लिखो दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला लिया जाए, तो मिलावा को मतलब है जोड़ से जोड़ा कि यहाँ आप M1 और M2 का एक से जोड़ से, तो देखो कैपिटल M बराबर M1 प्लस M2, तो देखो कैपिटल M बराबर M1 करते हैं 0.5 kg प्लस M2 करते हैं 0.25 kg, तो देखो कैपिटल M बराबर का यहाँ सी, कैपिटल M बराबर का यहाँ जैसे आपने कहना 0.75 kg, आ दोनों ने जोड़े 5 और 0.25 ने जोड़ा कहता है जैसे आपने कहना 0.75 kg। अब के दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला लिया जाए तो इस बल के द्वारा, बल कौन सी है वो 5 न्यूटन, इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा, तो देखो M आएगो, F आएगो कतो है 5 न्यूटन, तो ए ज्ञात करना, तो एक के लिए आप क्या करा F बराबर MA, तो F कतो है आपने 5 न्यूटन, F कतो है आपने 5 न्यूटन बराबर M कतो है 0.75 kg गुणा A, तो देखो वो 0.75 गुणा में अठनार का माजी भाग में, तो देखो आप क्या लिख सका A बराबर 5/0.75, अठाऊ में 0.88 में कता लगा 100, तो कहे जैसी 5/75/100, और 180 अठा गुणाम, 88 ऊपर गुणाम, तो देखो 5 गुणा 100 कहीं जैसी 500, कहीं जैसी 500, देखो वो 100 कट जासी ऊपर किया, क्योंकि देखो अंश तो है अट, देखो अट समझा दी वो कहीं आएगा आपने 5/75/100, देखो अट अंश तो है, इन आप यहाँ भी तो लिख सका भाई 5/1 भाई अंश बटा हर, अंश बटा हर, फिर देखो इन आप लिख सका 5/1 भाग 75/100। अब अपन भाग को चिन्ह गुणा करें कहीं उसी उल्टो, तो कहीं है जैसी देखो 5/1 गुणा 100/75, तो कहीं है जैसी 5 गुणा 100 500/75, आई चीज़ अट लिख से आप देखो करियो कहीं आप ये चीज़ ना समझ लो, देखो बेसिक बेसिक चीज़ें है, 5/75/100, तो 5/1 कर लियो, ये अंश का बटा में लगा लियो हर, तो 5/1 एक को भाग करे गुणा करा कोई फर्क कौन पड़े, दूसरो वो बटा को बटा 75/100, इन आप 5/1 भाग 75/100, अपन टाइप भाग की राशि अगर उल्टी करें जब का मुझे गुणा, तो इन आप क्या कर दी उल्टी, तो कहीं लगा दी गुणा को चिन्ह, तो 5/1 को 5/1 एजिटी जाएगो, और हर में 100 काम बदल गो अंश में, और जो अंश में 75 वो काम बदल गो हर में 75, तो 5 गुणा 100 500 और 1 गुणा 75 75, लिख दियो डायरेक्ट। देखो क्या लिख से आप 500/75, देखो इन आप सोल्व कर ने, तो देखो इन का लिख सका आप 500 का लिख सका आप 50 गुणा 10, का लिख सका 50 गुणा 10। अब देखो वो 25 कितनी बार कटसी 2 बार, वो 25 कितनी बार कटी 3 बार, तो देखो आप ए बराबर का लिख सका ए बराबर 20 गुणा 20/3, तो ए बराबर 20/3 को मतलब हुआ करे बेटा ए बराबर 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हुआ करे 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो आप सब पहली कहीं करियो M1 निकालो, अटो कहीं करियो आप सब पहली M1 निकालो, फिर कहीं करियो आप M2 निकालो, देखो सब पहले कहीं कर दियो आप M1 निकाल दियो, कहीं कर दियो अठे M1 निकाल दियो, फिर कहीं करियो आप M2 निकालो, दोनों ने जोड़ दिया, M1 और M2 जोड़ते हैं 0.75, कहता है 0.75, एफ अपन दियोड़ो ए ज्ञात कर लियो, एफ बराबर MA सूत्र कहूँ यानी बल का सूत्र, तो देखो जी आप बल को सूत्र लगाए तो कहीं आएगा आपने कहने त्वरण 6.67 गुणा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करो बेटा एक बार इन कॉपी कर दो, इन कॉपी कर लियो कॉपी, चलो ठीक है। अब आप देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहीं करा आप देखा नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखो अब एक क्वेश्चन और है, देखो वो क्वेश्चन का कह रहे हैं अपन, एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद को द्रव्यमान कतो दियो है अपन ने 20 ग्राम, कतो दियो है द्रव्यमान कतो दे दियो 20 ग्राम। देखो पहले तो इन ग्राम ने काम बदल दें अपन किलोग्राम में, मतलब 1000 को भाग, मतलब 1000 को भाग। देखो अपन है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, उसी कहीं उसी 1 kg बराबर 1000 ग्राम। तो आप इन कहीं लिख सका, देखो 1 kg बराबर 1000 गुणा 1 ग्राम, तो वो 1000 अठीन गुणा में अठीन का माजी भाग में, तो देखो 1/1000 kg बराबर 1 ग्राम, ठीक है, 1/1000 kg बराबर 1 ग्राम आ चीज़ आई। अब देखो अगर मैं 10 ले तो 8 भी 10 उसी, 20 ले तो 8 भी 20, 5 तो 8 भी 5, तो 8 कहीं आपने 20 ग्राम दिया तो 20 ग्राम ले तो 8 कहीं उसी 20/1000। तो देखो 20 ग्राम बराबर कहीं जैसे आपने कहना 20/1000, मतलब 1 0 कट गो, 2 0 है तो 2 संख्या छोड़कर कहीं लागी पॉइंट, तो 0.02 kg बराबर 20 ग्राम, बराबर 20 ग्राम। तो देखो मैं एक ही जगह कहीं लिख सकूँ, उठा 0.02 kg, कहीं लिख सकूँ मैं 0.02 kg। अब देखो एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ, और ये गेंद को वेग समय ग्राफ यानी आ गेंद है आपने कहीं, आ कहीं ये गेंद है, तो आ धीरे धीरे कहीं जासी नीचे, धीरे धीरे कट जासी नीचे। देखो गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा, यानी गेंद देखो ढाल मुँह नीचे आ रही है, नीचे जा रही बार अगर मान लो आपने कहीं देखा पुट्टो, देखो मान लो आ कॉपी है आपने, ठीक है, इन आप ये ढाल में रखा। अब देखो अगर मैं अठों मारकर कहीं करी उठूँ स्लोप में छोड़ दिया, चलो वो तो गया नीचो। अब देखो अगर मान लो ये मार्कर ना आप कहीं करें नीचो छोड़ना, तो कटने कट हजार कहीं कृषि अठों उठते आएगो, मान लो 8000 रुकसी हो या 8000 रुकसी, या मान लो जस्ट 18 रुक जाए, हो सके थोड़ा आगे जा रुक, लेकिन वो रुक तो सी कहीं उसी हो रुक तो सी। रुकबा को कारण है घर्षण, रुकबा को कहीं कारण है घर्षण, घर्षण किया, घर्षण कहीं क्रिया करे गति के विपरीत दिशा में बल, घर्षण कहीं क्या करे गति के विपरीत दिशा में लगाया गया बल, गति के विपरीत दिशा में लगाया गया बल। देखो किया गेंद अगर नीचे आए 18 रुक रही है, 10 सेकंड बाद में 18 रुक रही है, तो काय लाग रही है गेंद के, अगर गेंद नीचे आ रही है गेंद के विपरीत दिशा में काय लाग रही है घर्षण बल, अगर गेंद अठीन नीचे आ रही है तो गेंद के विपरीत दिशा में काय लाग रही है घर्षण बल, काय लाग रही है घर्षण बल। देखो द्रव्यमान आएगो। अब देखो प्रारंभिक वेग कतो आपने करें, प्रारंभिक वेग जटों शुरू करियो तो प्रारंभिक वेग कतो 20 हटो है तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग कतो आपने 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, कतो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। और देखो अंतिम वेग कतो आएगो 0, विरामावस्था में लेना है तो अंतिम वेग आएगो 0। तो देखो आप 18 करा, देखो यू का ही है आपने कन 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, वी कतो है 0 टी। अब देखो यू वी तक अब हम देखो 0 मतलब 10 सेकंड को टाइम भी तो लागू, 8 वस्तु 40 ना टाइम कतो 0 सेकंड, लेकिन आ वस्तु 8 आएगी तो टाइम कतो आएगो 10 सेकंड, तो टाइम कतो आएगो आपने कहना 10 सेकंड। मैंने एक चीज़ बताओ, 8वां का निकाला आप त्वरण, पहले का निकाला त्वरण, त्वरण का ही अगर संवेग में परिवर्तन की दर, तो देखो v माइनस यू बटा टी, v माइनस यू बटा टी, तो देखो a बराबर v माइनस यू बटा टी। अब देखो 8 पर त्वरण ही क्यों निकालो, क्योंकि अपन पूछ रहे हो कहीं है बल, क्वेश्चन में कहीं है लास्ट में कहीं पूछ रहे हो अपन बल, तो देखो द्रव्यमान आएगो तो 8 बल को सूत्र कहीं में द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान है त्वरण जी दोनों का कर दिशा गुणा और आप कहीं है जैसी बल, कहीं है जैसी बल। तो देखो a बराबर v कर तो है 0 माइनस 30 बटा 0 माइनस 20 बटा 10। देखो 0 माइनस 20 यानी माइनस का 20 बटा 10 कितना उसी माइनस का 2, कितना उसी माइनस का 2, a बराबर माइनस का 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, a बराबर माइनस का 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो सेंटीमीटर ने मीटर में बदला तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हुए, कितना हुआ 100 सेंटीमीटर,
इन अगर आप मीटर में बदलना तो आप कहीं लिख ए बराबर -0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए बराबर माइनस का 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो अपन पूछो बल, कहीं पूछो अपन बल। देखो अठिन बता दियो 1 मीटर बराबर हुआ करे 100 सेंटीमीटर। तो आप इन कहीं लिख सका, देखो 100 गुणा 1 सेंटीमीटर। देखो वो 100 गुणा में अठिनार का माजी भाग में 1/100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। अब अपन पूछो अट कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो 2 लिखे अठे, तो अठा भी कितना हो जैसी 2। तो देखो 2 संख्या है, 2 जीरो है तो 2 संख्या से ऑर्डर लागी, मान लियो 1 जीरो में अठा मान लियो, तो 2 संख्या से ऑर्डर का लाग जी पॉइंट। तो देखो का 0.02 मीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बटा सेकंड स्क्वायर को बटा सेकंड स्क्वायर आएगा एज इट इज। अब देखो आप बात करा बल की, तो देखो अठा आप मान निकाल दिया बल को। तो देखो बल को मान का यहाँ से एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। तो देखो एफ बराबर एम कत्तो है 0.02 गुणा ओ कत्तो है माइनस का 0.02। तो देखो माइनस को चिन्ह तो आ जैसी 12, एफ बराबर माइनस 0.2 और 0.02 और 0.02 उसी पॉइंट न्यूटन। देखो हम गुणा कर तो 2 संख्या और 2 संख्या टोटल कितनी संख्या होगी 4 संख्या। तो देखो 1 2 3 4 संख्या से ऑर्डर का लागो पॉइंट, और बल को मात्रा कहीं में न्यूटन है 2 दूनी 4। तो देखो बल को कतो मान आई हुए 0.0004 न्यूटन। अब देखो अठा अपने माइनस को चिन्ह आई हुई है, कहीं आई हुई माइनस को चिन्ह। तो देखो माइनस का चिन्ह का बारे में लिखो थे, कहीं लिख आप माइनस का चिन्ह का बारे में। देखो माइनस को चिन्ह कहीं बतावे ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह कहीं बतावे गेंद की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया गया बल। ऋणात्मक चिन्ह कहीं बताए रहे अपन। देखो गेंद की दिशा आई तो एक विपरीत दिशा में जो को बल लाग्यो है वो कहीं बताए रहे ऋणात्मक चिन्ह। भी विपरीत दिशा में बल लाग्यो जना गेंद रुकी है, भी विपरीत दिशा में कहीं लाग्यो बल लाग्यो जना गेंद रुकी है। तो देखो आप लिख दे ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह गेंद की गति की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में लगाया गया घर्षण बल, लगाया गया घर्षण बल। 1 मिनट में देख लो फ्रेम में आई रही है कौन सारी चीज़ें। चलो हाल तो सारी चीज़ें फ्रेम में आ रही है, कोई दिक्कत को नहीं, सारी की सारी चीज़ फ्रेम में आई है। तो देखो आप कहीं करो -4 निकाल लियो, -4 का बता रहे ऋणात्मक चिन्ह। और जो ऋणात्मक चिन्ह ने भाई गेंद अठिन जा रही है, एक विपरीत दिशा में बल लाग्यो इस साइड में, इस साइड में जो बल लाग्यो वो कौन सी है घर्षण बल, और विपरीत दिशा का बता रही है माइनस का चिन्ह। ठीक है, करो इन कॉपी, करो कॉपी, कर लियो कॉपी, कर लियो। चलो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।